नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर हम जीवन के बारे में एक थॉट रखते हैं जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विचार है कि जीवन जो है वो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दुख सुख, अंधेरा उजियाला होता रहता है। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में पाया है, कि कई लोगों को लगातार गहरे दुख का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी जन्म पत्रिकाएं आती है जिनको एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी मारक की दशाएं ही उत्पन्न होती रहती हैं, और इस प्रकार की दशाएं जो है वो उनको कष्ट और पीड़ा से उबरने ही नहीं देती। आज जिस कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो अभी लगभग 51 साल के व्यक्ति हैं, और 51 साल से वो सिवाय संघर्ष के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा उनके साथ में हुआ, आइए उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके हम जानते हैं। और हालांकि ये सभी के लिए सबक रहेगा, और अंत में हम ऐसे सभी लोगों के लिए कुंडली में क्या उपाय है, क्या किया जाना चाहिए, उस पर भी विचार जरूर करेंगे। क्यों 51 साल तक संघर्ष करने के बावजूद भी ये जीवन से हारने की बात कह रहे हैं। 1973 में इनका जन्म हुआ है, और अभी जो है 2024 चल रहा है, तो लगभग ये 51 वर्ष के हो चुके हैं। वर्धा महाराष्ट्र में ये रहते हैं। साथियों, इन्होंने लिखा है कि मेहनत अधिक लेकिन सफलता कुछ भी नहीं। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेहनत बहुत ज्यादा लेकिन सफलता कुछ भी नहीं, पहला बिंदु। दूसरा, जो ये काम धंधा करते हैं वो काम धंधा पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पूरी प्रकार से बंद। थोड़ा बहुत बंद हो तो समझ में भी आता है। तीसरी बात इन्होंने लिखी, उपाय कर करके थक चुका हूं, हार गया हूं, और सबसे बड़ी बात कि ये कर्ज से आकंठ डूबे हुए हैं। क्यों ऐसी स्थितियां हैं? इनकी जन्म पत्रिका पर जब हम दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे तब हमें इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। साथियों, मैं बार बार कुंडली विश्लेषण के अपने कार्यक्रम में आपको बतलाता हूं कि हमारा लग्न और हमारी आने वाली दशाएं, अंतरदशाएं ये निर्धारित करती हैं कि हम कैसा जीवन बिताएंगे। साथियों, मिथुन लग्न की ये जन्म पत्रिका है। आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, और अभी इनको लगभग 2 साल पहले गुरु की महादशा 2022 से शुरू हुई है, जो कि 2038 तक इनको चलेगी। बात हम शुरुआत से करेंगे। बात 81 से 87 तक, जबकि इनको सूर्य की महादशा जो है वो चल रही थी। 81 से 87 तक इनको सूर्य की महादशा चल रही थी। सूर्य की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य यहां पर स्वग्रही तो है, थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में ही बैठा है, लेकिन ये इस भाव के परिणाम को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये भाव साहस का है, ये भाव रिस्क का है, ये इसको बढ़ाने का कार्य करेगा। हालांकि 73 से ये यहां पर 15-16 साल के ही हुए हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा साहस होकर के भी किसी काम का नहीं होता। बहुत अच्छी दशा यदि जीवन में ही निकल जाए तो व्यक्ति कहता है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा बीत गया, लेकिन अच्छा बीतना चाहिए जवानी, अच्छी बीतनी चाहिए बुढ़ापा।
तो यहां पर सूर्य देव जो कि तृतीय होकर के तृतीय भाव में ही बैठे हैं, एक मारक ग्रह की भूमिका में मिथुन लग्न में यहां पर वो है। उन्होंने साहस भी दिया, रिस्क भी दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, वो बचपन में बीत गया। इसलिए ये जो दशा है ये किसी काम की इनकी नहीं रही। साथियों, जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जीवन जो है वो कैसा बीतेगा व्यक्ति का। इसके बाद में इनको चंद्रमा की महादशा आई, और चंद्रमा की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा भी एक मारक ग्रह है इनकी जन्म पत्रिका में। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर के यहां अस्त अवस्था में वो थर्ड हाउस में बैठ गया है। उसने भी धन की सदैव इनको कमी ही दी, अपने ही परिवार के लोगों से इनका मन मुटाव ही रखा, और अपनी ही वाणी से इन्होंने अपने स्वयं के कार्य खराब करने का कार्य ही किया। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की दशा भी इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रही थी। उसके बाद आई इनको मारक मंगल की दशा। आप देख रहे हैं कि सूर्य की दशा वो भी मारक, उसके बाद में चंद्रमा की दशा वो भी मारक, और तीसरी उसके बाद में जो दशा आती है मंगल देव की वो भी मिथुन लग्न में एक मारक ही है, क्योंकि वो छठे भाव का लॉर्ड है और एकादश भाव का यहां पर लॉर्ड है। तो मंगल ने क्या किया, मंगल हालांकि यहां पर स्वग्रही है, तो स्वग्रही होने के नाते उसने इनको थोड़ी बहुत आय जरूर दी। इनकम इनकी शुरू हुई, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक से इनके जो खर्च हैं वो चल जाते थे। इनमें एक विशेष हुनर की स्थापना की, विशेषज्ञता की स्थापना की, कुछ इनके पब्लिक रिलेशन भी बने, लाभ की स्थितियां भी, और थोड़ी बहुत इनकी इच्छा पूर्ति भी मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वो छठे भाव का भी लॉर्ड है, इसलिए उसने इनके ऋण को बढ़ाने का कार्य किया। कुछ ऐसे दीवा स्वप्न दिखाए कि ऐसा ऐसा करके अपन ऐसा कर लेंगे तो अपनी इनकम ऐसी हो जाएगी, इसलिए ये ऋण ले लेता है। इस प्रकार के सब्ज बाग देख करके इन्होंने ऋण लेने का कार्य किया, और आज वो उसी ऋण चक्र में फंसे हुए हैं। इनको एक रोग भी दिया जो कि अभी लगभग लाइलाज हो चुका है, और अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार करने के लिए इनसे तैयार हो गए। साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये मंगल के बाद में इनको जो गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है, ये गुरु की महादशा इनकी कैसे रहने वाली है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव दो दो केंद्रों के अधिपति हैं, सप्तमेश हैं और इस कर्म भाव के स्वामी हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट इस अष्टम भाव में है, तो उनको केंद्राधिपत्य दोष लग गया। बचा खुचा जो थोड़ा बहुत काम धंधा था वो गुरु की दशा में बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के काम धंधा इतना खत्म हो गया कि ये सड़क पर आने को मजबूर हो गए। इन्होंने एक बात लिखी थी कि उपाय कर करके मैं थक चुका हूं। एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी, लगातार इनको मारक की ही दशाएं हो रही हैं। और मारक की दशा के बाद में जब ये योग कारक दशा भी आई, तो योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट यहां पर खराब होने के कारण गुरु भी इनको अच्छी स्थिति या अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। उसने काम को पूरी तरीके से इनके ठप करने का कार्य कर दिया है। साथियों, इनको मंगल के बाद में जो राहु की महादशा आई थी वो भी इनके लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो सप्तम भाव में विराजमान है। तो जीवन में ऐसा कोई साथी ही नहीं मिला, चाहे आप उसको जीवन साथी कह लें, पार्टनर कह लें, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, लेकिन वो एक की तलाश इनकी आज भी अधूरी ही है। जब भी कभी दुख का, पीड़ा का, समस्या का समय आता है, व्यक्ति किसी एक की तलाश करता है, किसी एक कंधे की तलाश करता है कि उससे वो अपने दुख को साझा कर सके, लेकिन वैसा कोई भी नहीं मिला। तो ना तो वो साहस जुटा पाए और ना ही ये जीवन में कोई बड़ा कठोर कदम उठा पाए। और ये सारी स्थितियां जो है ये इसी कारण से इनके साथ में आई है, क्योंकि अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है और वो भी अच्छे रिजल्ट देने वाले नहीं है। तो गुरु की शांति कराना नितांत इनके लिए आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के दान भी इनको करना है, क्योंकि यहां पर वो मार्केश की भूमिका में है। तो जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है सनातन धर्म की, उनका दान करें। ऐसे व्यक्तियों को दान करें जो कि पठन पाठन में रुचि रखते हैं। चाहे एक पुस्तक ही दान करें, लेकिन गुरुवार को आप उसका दान जरूर करें।
अब इस उपाय से होगा क्या? इस उपाय से होगा ये कि जो 51 सालों से लगातार आपके संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी यहां पर आ रही है, देर से ही सही, लेकिन आप अपना जो मुकाम है, अपनी जो सफलता है, उसको हासिल जरूर करेंगे। साथियों, कुंडली एक अक्स है। जैसे हम आईने के सामने यदि खड़े हों तो वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। वैसे ही कुंडली में हमारे जो ग्रहों की स्थिति है, वो हमारे आज के बारे में, भविष्य के बारे में सच का बखान करती है। हम उससे कतराते हैं। हम भविष्यवक्ता से, हम ज्योतिषी से केवल वो सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को, हमारे मन को अच्छा लगे, लेकिन कई बार कुछ कड़वा भी हमें सुनना पड़ता है। तो समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। हमें सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार के कुंडली विश्लेषण के अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।